नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। शराबबंदी की आड़ में गरीबों को आज नीतीश कुमार जी सता रहे हैं और ये खुद एनडीए की सरकार का कहना है। हर एक पार्टी बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहती है। साथ ही बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हर हाल में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। और अब तो नीतीश कुमार जी जिन पुलिस वालों के भरोसे शराबबंदी कानून को लागू किए हुए हैं, वही अब शराब पीने का काम कर रहे हैं या शराब बेचने का, शराब सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कल की ही खबर है कि मोतिहारी में एक दरोगा शराब पीते हुए पकड़ा गया है। जरा तस्वीर में देखिए किस तरह से ये दरोगा सिर्फ शराब ही नहीं पी रहा है बल्कि चखना भी खा रहा है। इनका वीडियो तेजी से अभी वायरल हो रहा है। और इधर 2-3 दिन पहले ही पुलिस वाले बिहार में शराब का सप्लाई करते हुए पकड़े गए हैं। देखिए, सीतामढ़ी में स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को कुचल दिया। उस स्कॉर्पियो में शराब भरा हुआ था, स्कॉर्पियो में पुलिस लिखा हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है या तो अब पुलिस वाले बिहार में शराब सप्लाई करने लगे हैं या पुलिस की मिली भगत से शराब बिहार में बेचा जा रहा है। बिहार वालों का भी आक्रोश लगातार शराबबंदी कानून के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को अविलंब खत्म किया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत हर घंटे 18 लोगों को गिरफ्तार कर रही है नीतीश कुमार की पुलिस। और पिछले 8 सालों में कुल मिलाकर 12,79,387 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में 8,43,907 मामले भी दर्ज किए गए हैं। तो आखिर कौन है ये लोग? ये सिर्फ गरीब हैं और इसका खुलासा भी खुद जीतनराम मांझी ने किया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की पुलिस सिर्फ गरीबों को पकड़ती है, जबकि बिहार में एसपी, दरोगा, जज, कलेक्टर, मंत्री, विधायक, पुलिस ये सब रात में शराब पीते हैं। उनको कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ पाता है। नीतीश कुमार जी की पुलिस सिर्फ मजदूरों को जेल भेजने का काम करती है। सिर्फ मजदूरों को, गरीबों को ही गिरफ्तार किया जाता है। बिहार में शराब तस्कर आराम से शराब की तस्करी करते हैं। आज हर घर में शराब का सप्लाई हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में। जीतनराम मांझी बोले कि आज 100 रुपये का दारू बिहार में हजार रुपए में बिक रहा है, वो भी नकली शराब, जिसे पीकर लोग मारे जा रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। बड़े बड़े शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं। थाने में एसपी और दरोगा खुद शराब पीने का काम करते हैं। बीजेपी भी शराबबंदी के खिलाफ आ गई है। कुछ दिन पहले ही जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने तो यहां तक खुलासा कर दिया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हर वर्ष बिहार में 10,000 करोड़ रुपए का कमाई करती है और ये कमाई बिहार में शराब बेचने के लिए कमीशन के रूप में शराब माफियाओं की तरफ से आता है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया नीतीश कुमार ही है। आज पूरे बिहार में शराब का होम डिलीवरी हो रहा है। शराब की होम डिलीवरी के पैसे जदयू के पार्टी के फंड में आ रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी के फंड में चला गया। सम्राट चौधरी ने पूरे जड़ से नीतीश कुमार जी का पोल खोल दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं था, उस समय मात्र बिहार में शराब की दुकानों की संख्या 987 थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में शराब की दुकानों को खोलने का काम किया। शराब की दुकानों की संख्या 987 से बढ़ाकर 11,000 से भी अधिक कर दिए। जब चारों तरफ शराब की दुकानें हो गई, लोगों को शराब पीने का नीतीश कुमार जी ने आदत बना दिए। उसके बाद अचानक से शराबबंदी कानून लागू कर दिए ताकि लोग शराब को ढूंढने लगे और बिहार में शराब तस्करों की मोटी कमाई हो सके, नीतीश कुमार की पार्टी की मोटी कमाई हो सके। सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया था कि शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ रुपए की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू।
बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को अविलंब खत्म नहीं करते हैं तो 2024 के अंत तक पता भी नहीं चलेगा कि जदयू किस पंछी का नाम है। इस बार की विधानसभा चुनाव में जदयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जनता उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिए है, इसलिए शराबबंदी कानून को खत्म करना या समीक्षा करना जरूरी है। और अब तो जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि यदि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। खुद एनडीए की सरकार की तरफ से मांझी जी ने कह दिया है कि जो भी पार्टी बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा यानी शराबबंदी कानून को खत्म करेगा, उसी को वोट देना है, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। इन्होंने यहां तक कहा है कि वे खुद और उनकी पार्टी पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगी उसी को वोट देना है। और बिहार में अभी हर कोई जानता है, हर पार्टी समझ चुकी है कि यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को नहीं खत्म किए तो दूसरी पार्टी को फायदा हो जाएगा। इसलिए भी बीजेपी वाले लगातार दबाव बना रहे हैं शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर। इधर देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने तो घोषणा कर ही दी है और अब महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने भी घोषणा कर दी है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम शराबबंदी को खत्म करने का किया जाएगा, शराबबंदी की होगी समीक्षा। तो इधर प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया है कि इधर हमारी सरकार बनेगी और उधर शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को हम खत्म कर देंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर ये शराबबंदी है। विधानसभा चुनाव में 2025 में शराबबंदी बन गया है सबसे बड़ा मुद्दा। आज हर कोई शराबबंदी को खत्म करना चाह रहा है। नीतीश कुमार भी यदि शराबबंदी को नहीं खत्म किए तो इनका चुनाव जीतना इस बार मुश्किल हो सकता है। इसलिए अन्य पार्टियां भी समझ चुकी है, हर पार्टी बयान दे रही है कि हम शराबबंदी को खत्म करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी के शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पटना हाईकोर्ट भी नीतीश कुमार जी के शराबबंदी में जो मनमानी तरीके से कानून बनाया जा रहा है उससे परेशान हो चुका है। अब तो पटना हाईकोर्ट खुद नीतीश सरकार पर जुर्माने लगा रहे हैं। देखिए, अभी तक शराबबंदी कानून के मुताबिक अगर बाइक सवार किसी व्यक्ति के पास से शराब बरामद की जाती है तो बाइक को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि हर परिस्थिति में ये सही नहीं है। अगर किसी बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और वो दोनों व्यक्ति का वो बाइक नहीं है, यानी शराब या तो पहुंचाने के लिए या खुद के पीने के लिए, यदि उन दोनों व्यक्ति ने किसी दूसरे की बाइक को मांग करके शराब ले जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि वो पकड़े जाते हैं, शराब निकल भी जाता है, तो बाइक को सरकार जब्त नहीं कर सकती है। और यदि सरकार ने गलती से भी उस बाइक को जब्त किया तो सरकार के खिलाफ ही कार्यवाही होगी। और ये नीतीश सरकार तो मनमाने तरीके से काम कर रही है। एक बार डीएम साहब ने बाइक को जब्त भी कर लिया तो उल्टा डीएम साहब को ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। जिस व्यक्ति का बाइक जब्त किया गया था उसे बाइक भी सम्मान पूर्वक देना पड़ा और 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा भी देना पड़ा है। और सुनिए, अब तक सरकार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा ये तय करती थी कि फलाना व्यक्ति शराब पिए हुए हैं और उसे सजा भी दी जाती थी। लेकिन इस मामले पर भी पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यानी जिस मशीन के द्वारा ये चेक किया जाता है और खास करके कहा जाता है कि इस मशीन पर फूंक मारिए, उसके बाद पता चलता है कि फलाना व्यक्ति नशे में है या नहीं है, लेकिन ये निर्णायक प्रमाण नहीं है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। कहा गया है कि खून और पेशाब की जांच के बिना किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि रक्त एवं मूत्र परीक्षण किए बगैर केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की रिपोर्ट ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने शराब का सेवन कर रखा है। और सुनिए, बिहार में शराबबंदी सही
सही ढंग से लागू नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जताई है। देखिए, सरकार जो भी शराब जब्त करती है उसे नष्ट करती है और इस पर पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार जहरीली शराब को नष्ट करने का जो तरीका है वो भी गलत तरीके से अपना रही है। भूमि की उर्वरता पर ये घातक प्रभाव डालता है। शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, जिससे भूमि की उपजाऊ होने पर बुरा असर पड़ता है। इसका बुरा असर पेयजल पर भी पड़ता है, जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां पैदा होती है। यानी जो भले लोग हैं, जो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, उनकी भी जान को खतरा होता है सरकार के ऐसा करने से। तो देख रहे हैं ना, शराबबंदी कानून किस तरह से बिहार में घातक बना हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधि व्यवस्था संभालने में पुलिस बल को इन अपराधियों से जूझना पड़ता है, साथ ही इससे कानून व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो पुलिस वाले अपराधियों को रोकते, अपराध को कम करते, वो शराब ढूंढने में लगे हुए हैं। तो बिहार में बताइए क्यों नहीं आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। आज शराब के अवैध कारोबार में छोटे उम्र के किशोरों को शामिल किया जाने लगा है। इससे अपराध और आपराधिक घटनाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। यानी जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, आज नीतीश कुमार जी के इस गलत तरीके से लागू किए गए शराबबंदी के कारण वो बच्चे शराब सप्लाई करने में लगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच करने वाली एजेंसी भी अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभाती है। पुलिस शराब स्मगलरों से और गैंग ऑपरेटर करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करती है। वह ड्राइवर, क्लीनर, खलासी जैसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करती है, बल्कि उनसे सीधे घूस लेने का भी काम करती है। आज शराबबंदी के कानून के कारण हजारों लाखों ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। इससे अदालतों के सामान्य कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो इस तरह से लगातार बिहार में शराबबंदी कानून का विरोध होने लगा है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर या फिर इसकी समीक्षा को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है नीतीश सरकार। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और ऐसे बिहार की हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।